फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर भोली, क्लास 10th। सो जो चैप्टर है भोली, इसके राइटर है के अब्बास। ये जो चैप्टर है भोली, ये बेसिकली गर्ल है जो बहुत मतलब जिसका नेम भोली होता है, जो छोटी सी होती है। वो जब वो छोटी होती है ना भोली, तब ना जब वो 10 months की होता है तो वो ना गिर जाता है बेड से, जिसकी वजह से ना उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। इस वजह से उसका जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसका जो दिमाग है वो जो कम काम करने लग जाता है, इस वजह से सब उसको भोली बोलते हैं। बट उसका रियल नेम होता है सुलेखा। तो भोली का रियल नेम होता है सुलेखा। बट जब वो थोड़ी सी और बड़ी होती है तो उसको हो जाता है स्मॉल पॉक्स जिसको माता बोलते हैं। जब उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स तो ठीक हो जाता है, बट ना उसके फेस पे ना उसके दाग रह जाते हैं, निशान रह जाता है, जिसकी वजह से उसका फेस बहुत मतलब गंदा दिखने लग जाता है। तो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखती है, और ऊपर से उसमें दिमाग भी कम होता है, तो सब उसको भोली बोलते हैं। मतलब ना ज़्यादा वो किसी से फालतू बोलते थे, उसको भोली बोलते थे। ऐसा नहीं था कि वो बचपन में पैदा हुई तो सुंदर नहीं थी, जब वो पैदा हुई तो वो सुंदर थी, बट जब से उसको स्मॉल पॉक्स हुए और जब से उसके फेस पे निशान लगे तो वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं दिखती थी। तो जो भोली थी बेसिकली वो रामलाल की बेटी थी। रामलाल के 7 चिल्ड्रंस थी, जिसमें से उसके 4 तो गर्ल्स थी और 3 बॉयज थे। उसने अपने तीनों बेटों को तो टाउन या सिटी भेज रखा था पढ़ने के लिए, लेकिन जो उसकी बेटी थी सबसे बड़ी वाली, उसका नाम राधा था, उसकी मैरिज हो चुकी थी। उससे छोटी थी मंगला, जिसकी मैरिज होने वाली थी, और उससे छोटी एक और थी। और हमारी जो 4th नंबर वो होते हैं भोली। भोली सबसे छोटी बेटी थी रामलाल की। तो जो रामलाल होता है वो बहुत मतलब टेंशन में होता है कि मतलब अब भोली से कौन शादी करेगा। मतलब भोली तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती अपनी, मतलब ऐसे अपनी पत्नी से बातें कर रहा होता है कि भोली से कौन ही शादी करेगा, भोली तो अच्छी भी नहीं दिखती है। तो राम उसकी पत्नी भी कहते हैं हाँ कौन ही करेगा, मतलब ना तो दिखने में अच्छी है सीधी सादी। तो उसी टाइम में ना जब उसने भोली 7 साल की होती है तो उसकी जो बहन होती है मंगला, उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी बहन मंगला की शादी हो जाती है तो उसी टाइम जब मंगला की शादी होती है तो उसने स्कूल में गांव में ना एक स्कूल खुलता है, प्राइमरी स्कूल, जिसका जब वो ओपन होता है तो जिसमें उसको रामलाल को बुलाता है। तो रामलाल को जो वहाँ के जो हेड होता है उसको बोलता है कि तुम अपनी बेटों को भेजो स्कूल में पढ़ने के लिए, ताकि लोगों को एग्जाम्पल मिले। तो फिर रामलाल बोलता है ठीक है। तो रामलाल जब वापस आता अपनी पत्नी को बोलता है कि वो ऐसे मुझे बोल रहे थे कि अपनी बेटियों को भेजो। तो रामलाल की पत्नी बोलती है तुम पागल हो गए हो, अगर हमने लड़की को भेजा अपनी तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। मतलब ये उस टाइम की बात है जब गर्ल्स को पढ़ाते नहीं थे। मतलब अब तो ऐसा नहीं होता, बट पहले ऐसा होता था कि गर्ल्स को बिल्कुल नहीं पढ़ाना, घर में रखना है, उनसे शादी कौन करेगा। तो ऐसी भोली की जो अम्मा है वो बोलती है कि अगर हमने अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा, फिर क्या होगा। तो रामलाल बोलता है ये भी है। फिर रामलाल बोलता है कि हम ना भोली को भेज देते हैं, क्योंकि भोली वैसे भी भोली से शादी तो कोई करेगा है नहीं, और भोली पढ़ने जाएगी तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता पढ़े ना पढ़े, है ना। तो उसकी माँ कहते हैं ठीक है भोली को भेज दो। तो जो रामलाल है वो होली को उसकी माँ को बोलता है कि तुम होली को तैयार कर दो तो मैं इसको स्कूल ले जाऊंगा। पहले इसको अच्छे से बार बार बना दो कि होली तो ऐसी ही रहती थी, मतलब उसके। तो जो होली की माँ है वो उसको होली की बहन के पुराने कपड़े पहना देती है थोड़ा, और उसकी छोटी मोटी बना देते हैं। तो जो रामलाल है वो होली को ले जा रहा होता है स्कूल के लिए। तो होली ना वो डरती है, मतलब जैसे कि पहले ना होली की काऊ थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको भी रामलाल लेके क्या था, तो उसको बेचने गया था। तो भोली को लगता है कि अगर इसने मुझे भेज दिया, मतलब जैसे कि उसको डर लग रहा था कि कहीं मुझे भी लेके जा, तो मुझे भी ना भेज दे। तो वो जा नहीं रही होती, पहले तो डर रही होती है। तो उसके पापा बोलता है रामलाल कि अरे चलो बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ, कहीं और लेके नहीं जा रहा। तब वो चलता है थोड़ा, तो धीरे धीरे जब वो स्कूल जाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे मतलब सब उसी की एज के बच्चे होते हैं, सारे छोटे छोटे गर्ल्स होते हैं सारे। तो वो चले जाते हैं, वो जाके उसका मैम को बता देते रामलाल छोड़ दिया उसको ना, वापस जाता है घर पे। तो फिर जो भोली है वो जाके कॉर्नर में बैठ जाती है एकदम लास्ट में जाके, और उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसको वो किसी से कुछ तो बोलती है नहीं। तो वो एकदम कोने में जाके चुरा से बैठ जाते हैं। वो दीवारों में देखता है हर जगह वॉल, तो वहाँ पे ना उसको दिखता है पिक्चर्स वगैरह, तो सब पिक्चर्स को रिलेटेड करते हैं। वहाँ पे काऊ के पिक्चर भी होता है, तो वहाँ से देखते हैं कि ये तो मेरे काऊ, अपनी काऊ की भी याद हो जाती है। तो फिर मतलब हर चीज़ को रिलेटेड लगता है। फिर वो उसकी जो मैम होते हैं उसके पास जाती है और उससे बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब भोली ना क्या थोड़ा स्टैमर भी करती थी, मतलब भोली जितना हकला के बोलती थी थोड़ा थोड़ा, तो वो क्लियर तो बोल नहीं पाती। तो वो ना बहुत डर रहे होते हैं, वो कोशिश तो करते हैं बोलने की, बट बोल नहीं पाती। तो उसकी मैम जो थी उसको उतना फोर्स भी नहीं करती, मैम फिर चली जाती हैं। तो सारे बच्चे होते हैं, भोली लास्ट तक बैठी रहती है कि भोली को डर लगता है कि मतलब भोली कुछ नहीं बोलती किसी से। तो जब छुट्टी हो जाती है तो सारे बच्चे चले जाते हैं, वो लास्ट में बैठी रहती है।
तो जो उसकी मैम है वो उसके पास आती हैं, उसकी मैम आते हैं, उससे बहुत प्यार से बोलते हैं भोली। मतलब वो इतने प्यार से बोलते हैं ना कि आज तक किसी ने भोली से कभी इतने प्यार से बोला ही नहीं हुआ है। तो भोली को ना बहुत अच्छा लगता है सुन के कि कोई इतने प्यार से बोल रहा है, उसका नेम ले रहा है। तो उसकी मैम बोलते हैं फिर कि अपना नाम बताओ भोली, अपना नाम बोलने। तो भोली पहले फर्स्ट बार ट्राई तो करती है मगर बोल नहीं पाए ढंग से, फिर वो थोड़ा कोशिश करते कि बोले, वो सेकंड बारे में थोड़ा अटक के बोल देते भोले। तो उसकी मैम उसको बोलते हैं वेरी गुड, उसको बहुत इंकरेज करती है कि तुम अच्छे से बोल सकते हो, तुम ऐसे ही बोलते रहो, तुम पढ़ो तो तुम अच्छा कर सकते हो। तो उसकी जो मैम होते हैं उसे बुक्स देती हैं पढ़ने के लिए कि ये लो तुम्हें बुक्स को पढ़ना और फिर अच्छे से कर सकते हो। तो ऐसे ही उसकी मैम देती है तो भोली ले लेती है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, साल बीत जाता है, भोले स्कूल जाते कंटिन्यू होता है। तो कुछ सालों बाद जो होता है ना, जो मतलब जो गांव है वो थोड़ा टाउन हो जाता है, थोड़ा अच्छे से बन जाता है और भोली भी बड़ी हो जाती है। तो जो रामलाल होता है उसके घर पे ना विशंबर का प्रपोजल आता है वो मैरिज का भोली के लिए। तो वो अपनी पत्नी से बोल रहा होता है कि हमें ना विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भोली के लिए, कि उसकी मैरिज के लिए वैसे भी इससे शादी तो कोई करेगा नहीं, अब ना तो वो दहेज मांग रहे ना कुछ मांग रहे, तो हमें इसका एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भोली की माँ कहते हैं हाँ कर लेना चाहिए, वैसे तो शादी कौन नहीं करेगा। फिर उसका रामलाल बोलता है कि पर उसकी जो एज है ना विशंबर जो है वो भोली के पापा के जितना ही है, एज में बहुत बड़ा होता है भोली, मतलब जवान होता है 18-20 साल के होते तो वो कहता है कि बहुत बड़ा है। तो उसकी माँ कहते हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, वैसे भी उससे कौन शादी करेगा, उसके तो वैसे भी फेस पे निशान वगैरह ना, वो दहेज ले रहा, उससे शादी कौन करेगा। तो भोली का पापा कहता है हाँ तुम ही ठीक कह रहे हो, ये भी सही है। तो वो एक्सेप्ट कर लेते, उनको बोल देते। तो जो भोली की शादी होने वाले दिन होता है तो भोली को रेडी कर देते हैं, रेड कलर का लहंगा वहंगा पहना के। तो और जो विशंबर होता है अपनी बारात लेकर आता है, तो अच्छे से ढोल बाजे वगैरह बजा के अच्छे से लेकर आता है और फिर उनको बिठा देता है। जब जैसी जयमाला हो रही होती है तो भोली का वो हल्का सा घूंघट उठाता है, तो विशंबर को ना उसके दाग दिए जाते हैं स्मॉल पॉक्स के, जो उसके फेस पे निशान थे। तो फिर वो ना एकदम से कहता है नहीं, वो उठ जाता है, कहता है मेरे को शादी नहीं करनी, क्योंकि उसके चेहरे पे तो निशान है, मैं तभी शादी करूंगा जब आप 5,000 रुपये दोगे मुझे। तो जो भोली का पापा होता है रामलाल, वो कहता है कि 5,000 तो मेरे पास नहीं होगा, अपनी पगड़ी तरबन उतारता है, पगड़ी उतार के नीचे रखता है उसके पैरों में। उस टाइम जो पगड़ी होती है ना, मतलब एकदम रिस्पेक्ट का साइन होता था, मतलब अगर तुमने अपनी पगड़ी उतार दी तो मतलब तुमने अपनी इज्जत ही दे दी, तुम दाव पे लगा दी, उस टाइम ऐसा होता था। तो वो बेचारा बहुत शर्म कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो हो पाएंगे, मैं सिर्फ 2,000 रुपये दे सकता हूँ। तो लेकिन जो विशंबर होता है वो कहता है नहीं मेरे को नहीं पता, 5,000 रुपये दो, वरना अपनी बारात वापस लेकर चल रहा हूँ, मुझे मैं नहीं शादी कर सकती। तो उसके निशान भी है, पहले तो दहेज मांगता नहीं पर उसके निशान देख के मांगने लग जाता है। तो फिर बेचारा उसका पापा क्या कर सकता है, तो वो उसका पापा जाता है और पैसे लेकर आता है और उसके पास पैसे उसके पैरों में रख देता है। उसके बाद फिर वो बैठ जाता है शादी करने के लिए। जब जैसे ही वो माला पहनाता है तो भोले अपना मुंह हटाता है, कहती है मुझे नहीं करनी शादी, मतलब भोले मना करता है साफ कि मुझे शादी नहीं करनी। और उसकी बहनें जो होती हैं सब शौक हो जाते हैं कि भाई इसको इतना अच्छा लड़का मिला है, ये तो इतनी अच्छी भी नहीं है, फिर शादी के लिए क्यों मना कर रही है, इसको अमीर होता है ना मतलब उसका जो पति। तो फिर वो कहती है बहनें तो उसके होते हैं, तो भोली मना करती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि तो उसके सब कहते हैं क्यों भाई क्या हो गया। कहती है कि पापा आप इसको पैसे मत दो, दहेज वहेज मत दो, मुझे इससे शादी नहीं करनी। और तो फिर ये सब जो सुनते हैं तो सारे मोहल्ले वाले एकदम शौक हो जाते हैं कि मतलब भोली ने पहली बार जो भी कुछ बोला बिना अटके बिना हकला के बोला, उसने फर्स्ट टाइम बोला और ऐसे मोमेंट में बोला कि सब पे सब शांत हो जाता है। सब तो सब वहाँ के सारे मोहल्ले वगैरह बोलने लग जाता है कि कैसी लड़की है ये, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, अपने पापा के सामने से शादी कौन करेगा, इतना मतलब आसपास के लोग बातें तो बनाते हैं, खैर सबका काम है बोलना, बट उसने सही बोला था। तो फिर जो विशंबर होता है वो अपनी बारात लेके वापस चले जाता है। तो फिर उसके पापा सब सारे पड़ोस वगैरह सब चले जाते हैं। तो उसके पापा बोलता है बेटा अब तुम क्या करोगे, अब तुम बोलो अब तुम शादी कौन करेगा, अब तुम आगे क्या करोगे। तो भोली बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगी, वैसे भी आप लोग बूढ़े हो रहे हो तो मैं अब आप लोगों के ध्यान रखूँगी, आप लोगों के साथ रहूँगी। तो फिर जो भोली के पापा होता है ठीक है, फिर जो भोली होते हैं अपने टीचर को देख के बोलती हैं है ना टीचर। तो भोली की जो टीचर होते हैं कहते हैं हाँ, क्योंकि भोली अगर मतलब टीचर उसकी जो टीचर थी वो उसके लिए बहुत अच्छी थी, उसकी टीचर को उस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि इंकरेज, उसने जो भोले एक तरह से उनका मास्टरपीस बन जाता है। मतलब उन्होंने जो भोली पे इतने साल तक मेहनत करी, जो उसको पढ़ाया लिखाया, और वहाँ भोली ने इस टाइम बोला इतनी अच्छी जगह पे बोला, मतलब जहाँ पे ऐसे तो कभी कुछ बोलती नहीं थी, पर उसने फाइनल एजुकेशन का अपना सही यूज़ करके उसने गलत की जगह बोला कि ये चीज़ गलत है, वो उससे पैसे ले रहा था, उसने साफ मना करो, उसने शादी के लिए भी मना करो, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसके पापा की एज का था। तो यहीं पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको स्टोरी तो अच्छी लगी, क्योंकि
अब वो भोली भी नहीं रही थी पहली बात तो, अब वो सुलेखा बन गई थी। लास्ट में जो था ना वो भोली नहीं सुलेखा, क्योंकि जब वो था वो भोली थी तो भोली थी, जब उसने अपना स्टैंड लिया तो भोली नहीं यूज कर सकता, उसके बाद वो सुलेखा बन गई थी। तो अगर इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से स्टोरी सुनो तो सबसे पहले ना इस चैप्टर में भोली के बारे में जरूर पूछता है, पेपर में जब भी पूछता है ना वो मतलब 4-5 मार्क्स का आता ही आता है कि भोली का स्केच बना के, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करो, भोली कौन थी, क्या हुआ उसके साथ, पूरे चैप्टर के बारे में। तो ये आप जरूर करना कि आप भोली के पूरे चैप्टर की चीज समरी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कौन से फादर थे, क्या क्या हुआ अच्छे से, कि भोली ने कैसे अपने आप को डेवलपमेंट करा, कहाँ से स्टार्ट करा। तो ये चैप्टर में जरूर पूछता है, ये हमेशा आता है। सो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और बाकी अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर की मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी इंग्लिश की और मैथ्स की भी। सो सब्सक्राइब माई चैनल।